एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे कृषि सचिव श्रीमान संजय अग्रवाल जी, भूटानी जी, इस अवसर पर राज्यों से जुड़े कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी प्रमुख सचिवगण, बैंक के अधिकारीगण और उपस्थित सज्जन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज अपने 5 वर्ष पूरे कर रही है। 5 वर्ष की इस यात्रा को पूर्ण करने में जो सफलता प्राप्त हुई, अनेक प्रकार के अनुभव आए और केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा योगदान रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंकर्स सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश में कृषि के महत्व को हम सब लोग भली भांति जानते हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो देश की आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। आज़ादी के 73 वर्ष हो रहे हैं। एक समय था जब खाद्यान्न की दृष्टि से हम चिंतित रहते थे, लेकिन सरकार की किसान हितैषी नीतियां और किसानों का परिश्रम, हमारे कृषि वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इन सब ने मिलकर जो एक लंबे कालखंड में काम किया है, उसके कारण आज यह परिणाम अपनी आँखों से देखते हैं कि हम अभाव वाला देश नहीं है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम अधिशेष राष्ट्र हैं और आज हमारी चिंता उत्पादन की नहीं है, लेकिन जितना उत्पादन आज हो रहा है उस उत्पादन को हम प्रबंधित कैसे कर सकें, यह हमारी चिंता का विषय है। खाद्यान्न के अतिरिक्त चाहे वो दुग्ध का उत्पादन हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे बागवानी का हो, सभी क्षेत्रों में अगर विश्व में तुलना हम करेंगे तो हम या तो 1 नंबर पर होंगे या 2 नंबर पर होंगे। आज की परिस्थितियों में जब फसल के प्रबंधन की दृष्टि से हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमको फसल के विविधीकरण पर भी सोचना है। पानी की बचत हो, लागत की कमी आए, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, फसल का प्रोसेसिंग हो सके, किसान को उसका दाम वाजिब रूप में मिल सके, फसल के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किसान कर पाए, वैश्विक मानकों के अनुसार हम उत्पादन कर सकें, जिससे कि हमारे कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ सके और हमारे किसान को अच्छी कीमत मिल सके। इस दिशा में भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस दिशा में चाहे एमएसपी को बढ़ाने का विषय हो, चाहे 10,000 एफपीओ नए बनाने का विषय हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में या सहायक जो काम धंधे हैं उनके क्षेत्र में अगर हम देखें
तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसका भी लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसके कारण किसान की दिशा भी बदलने वाली है और किसान की दशा भी बदलने वाली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसानी के क्षेत्र में सरकार कितनी भी मदद करे, सरकार कितनी भी अच्छी नीतियां बनाए, सब्सिडी दे, टेक्नोलॉजी दे, समग्र सुविधाओं से युक्त किसानों को बनाने के बाद भी किसानी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको प्राकृतिक आपदा पर अवलंबित रहना ही पड़ता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर प्रकृति की नाराज़गी है तो उसका नुकसान किसान को होता है। इस नुकसान से किसान को बचाया जा सके, इसके लिए फसल बीमा योजना की कल्पना की गई। 2014 से पहले भी फसल बीमा योजना अस्तित्व में थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इस कल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन परिमार्जन की आवश्यकता हमेशा रहती है और उस समय भी रही। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम संभाला है तब से उनका फोकस हमेशा गांव, गरीब किसान और किसानी पर रहा है। इसलिए चाहे योजनाओं का मामला हो, चाहे बजट में अधिक प्रावधान करने का मामला हो और चाहे किसान को सुरक्षा कवच उपलब्ध हो, इस दिशा में काम करने का मामला हो, इस दृष्टि से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम गत 6 वर्षों में करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नई बनाई गई, लेकिन नई बनने के बाद भी कई बार प्रश्न खड़े होते रहे और उसमें भी भारत सरकार लगातार चिंता करती रही। अनुभव ये आया कि राज्य और केंद्र सरकार को 50-50 के अनुपात में अपना अंश जमा करना होता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में जब ये परिस्थिति थी तो देखने में आया कि पूर्वोत्तर राज्य 50% अंश नहीं मिला पाते, इसलिए फसल बीमा योजना का लाभ वहाँ के किसानों को नहीं मिलता। तो फिर दोबारा से उसमें संशोधन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, हिमालयन स्टेट के लिए 90-10 का मानदंड रखा। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि भाई जो लोग ऋणी किसान हैं तो प्रीमियम उनका कट जाता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो कई बार किसान संगठनों से बात होती थी तो यह विषय भी आता था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक भी बनाया गया, टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है, उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं और अभी तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 14 से लेकर 19 के बीच में 16,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम के रूप में जमा हुआ।
और उसके विरुद्ध उनके नुकसान की जो भरपाई है वो 86,000 करोड़ रुपया देकर की गई। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो 90,000 करोड़ रुपया किसानों को नुकसान की भरपाई के रूप में दिए जा चुके हैं। यह एक शुभ संकेत है। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो इतनी बड़ी और व्यापक योजना होती है तो उसमें काम करने के लिए हमेशा बहुत बड़ी गुंजाइश दिखाई देती रहती है। आज भी कई बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा करते हैं तो कई चीज़ें सामने आती हैं। उस मामले में मेरा सभी राज्यों को इस अवसर पर यही अनुरोध है कि हम सब लोग बीमा योजना को जितना उत्तम और जितना सुविधाजनक और जितना सस्ता बनाने की इच्छा रखते हैं और जिस प्रकार की किसान की अपेक्षा सरकारों से रहती है, यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारी कोशिश हो कि देश का हर किसान इस योजना के कवर में आ पाए। अभी भी कई बार जब फसल का नुकसान हो जाता है, हम जैसे लोग क्षेत्र में जाते हैं तो उस समय किसान बोलता है कि हमको भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन वह किसान बीमित होता ही नहीं तो उसको मुआवजा नहीं मिल पाता। जब पड़ोस के व्यक्ति को मिल जाता है तो उसको बड़ा दुख भी होता है, लेकिन वो जागरूकता की कमी के कारण बीमित होने की जो उसकी ललक होनी चाहिए उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। यद्यपि कंपनियों को यह कहा गया है कि कुछ अंश वो जागरूकता अभियान के लिए, प्रचार के लिए निर्धारित करें। मैंने देखा है कई बार कुछ कंपनियों के विज्ञापन तो आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि विज्ञापन से ही काम नहीं चलेगा। और इसलिए अगर कंपनीज के भी लोग यहाँ हों तो इस दिशा में उन्हें विचार करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाकर जब तक हम कृषि विभाग के अमले के साथ लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक आम किसान तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहुंच नहीं बनेगी। विज्ञापन आता है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञापन बहुत ही दूरस्थ गांव में कभी भी नहीं पहुंचता, क्योंकि बहुत सारे अखबार ऐसे भी हैं कि अखबार के किसी पेज पर विज्ञापन छपता है, वो पेज ग्रामीण क्षेत्र में जाता ही नहीं है। तो इसलिए विज्ञापन के पैसे भी जाते हैं और विज्ञापन का जो लाभ योजना के प्रचार को मिलना चाहिए उससे भी हम वंचित रहते हैं। और इसलिए राज्यों को ये चाहिए कि जो कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ बैठकर हर किसान बीमा योजना के संपर्क में आवे, उसकी तरफ आकर्षित होवे। इस दृष्टि से एक निश्चित रोड मैप हमको कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहिए और कृषि विभाग का जो अमला है वो भी उनके साथ रहे। हर ज़िले में केवीकेज हैं, उनका भी वो योगदान ले सकते हैं। और स्वयंसेवी और स्वशासी संस्थाएं बहुत सारी ज़िलों में काम करती हैं जिनका इस दिशा में उपयोग हो सकता है। हम चाहें तो कृषि विभाग की 2-3 योजनाओं के लिए एक कैंपेन जोड़कर भी चला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि फसल बीमा योजना के प्रति हर व्यक्ति जागरूक रहे। वैसे तो ईश्वर से हमेशा ये कामना करनी चाहिए कि बीमा तो हर आदमी कराए, लेकिन बीमा का जो भुगतान है वो मिले, इसकी ईश्वर कभी किसान के समक्ष नौबत ही ना आने दे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होगी कि अगर नौबत आती है तो किसान इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सके और अपने नुकसान की भरपाई कर सके। इस दृष्टि से जितना किसान का बीमा कराने का दायित्व है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी है कि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक भी रहे, जानकार भी रहे और उसका बीमा हो जाए तो निश्चित रूप से वो नुकसान से बच सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज अपने 5 वर्ष पूर्ण कर रही है। आप सबके योगदान, आप सबके परिश्रम, आप सबके बुद्धि कौशल
और आप सबके योगदान से ही ये 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में और तेज़ी और गंभीरता के साथ काम करेंगे और जो देश की और किसानों की अपेक्षा इस सुरक्षा कवच से है, उस अपेक्षा के अनुरूप काम करके हम परिणाम तक पहुंच सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।